अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज मैं जो आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले यहाँ की अगर डिक्टेटरशिप की बात की जाए तो 1948 से लेकर 1994 तक किम इल सुंग यहाँ का मतलब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह हुआ करता था। फिर उनका बेटा किम जोंग इल 1994 से लेकर 2011 तक तानाशाह था नॉर्थ कोरिया का। और फिर उनके बाद अभी फ़िलहाल 2011 से लेकर अभी फ़िलहाल नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन के नाम से। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ किम जोंग उन की जो अभी फ़िलहाल नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, सिर्फ उनके इशारों पर देश के लोग नाचते हैं। अगर उनका खिलाफ अगर कोई बोले तो उसे मौत तक की सज़ा होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किम जोंग इल जो अभी फ़िलहाल किम जोंग उन के फादर थे, किम जोंग इल, इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है हर साल। और ताज्जुब की बात यह है कि हर साल 10 दिन तक उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। और इसी 10 दिन में देश के सभी नागरिकों के लिए हंसना बिल्कुल मना है। जी हाँ, हंसना अलाउड नहीं है इन 10 दिनों में। और सिर्फ हंसना ही नहीं, ऐसी हर कोई एक्टिविटी करना मना है जिससे आपको खुशी पहुंचे, जैसे कि कोई पार्टी हो, कोई मस्ती हो, ये सब इन 10 दिनों में करना मना है। और इसके साथ साथ इस 10 दिनों में आप शराब भी नहीं पी सकते। जो लोग वहाँ पर शराब पीते हैं, शराब पीना भी मना है। और यहाँ पर इन 10 दिनों में आपको किराने की शॉपिंग करना भी अलाउड नहीं है। और इन्हीं 10 दिनों में अगर आपके घर वालों का कोई इंतकाल हो जाए, किसी का अगर इंतकाल हो जाए, तो इंतकाल में आपके घर वालों के इंतकाल, किसी का अगर इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर आपको रोने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इन 10 दिनों में सिर्फ किम जोंग उन के फादर किम इल सुंग, सिर्फ उनके नाम पर आपको गम मनाना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से घर तक नहीं बना सकते। जी हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर घर नहीं बना सकते। और घर बनाने तो दूर की बात, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से घर में कलर भी नहीं कर सकते। और हर घर की दीवारों में आपको किम इल सुंग और किम जोंग इल की तस्वीर का रखना ज़रूरी है। अगर आपके घर में आग भी लग जाए तो सबसे पहले आपको इन 2 तस्वीरों को बचाना होगा। अभी कुछ सालों पहले ही वहाँ के एक महिला को जेल भेजा गया था। उसका रीज़न ये था कि उस महिला के घर में आग लग गई थी और उन्होंने उन 2 तस्वीरों को बचाए बिना पहले अपने बच्चों को आग से बचाया। तो इस जुर्म से उन महिला को जेल भेजा गया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आप इंटरनेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी हाँ, आज इस मॉडर्न एरा में जहाँ पर हर कोई पूरी दुनिया में इंटरनेट यूज़ की जाती है और बगैर इंटरनेट यूज़ किए बिना आज हमारा कुछ काम होता भी नहीं है, तो नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ किम जोंग उन के कुछ सरकारी कर्मचारी ही इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सब बैंड है। और आपको हैरत होगी ये बात जानकर कि पूरे देश में सिर्फ 1000 से भी कम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि वहाँ पर सिर्फ 30 वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि सरकार के निगरानी में चलती है। और नॉर्थ कोरिया का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है रेड स्टार के नाम से। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मौत तक की सज़ा हो सकती है। और एक बात जानकर आपको हैरत होगी कि 2013 में एक कानून बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि नॉर्थ कोरिया में आप अपने मर्ज़ी से हेयर भी नहीं कट सकते, अपने बाल भी अपने मर्ज़ी से नहीं कट सकते। सिर्फ 30 या 28 हेयर कट्स मौजूद है मर्द और औरतों के लिए। मर्द के लिए तकरीबन 10 और 11 हेयर स्टाइल्स हैं और बाकी 15 या 18 ये औरतों के लिए हैं। तो इन्हीं हेयर कट्स इनके अंदर ही आपको हेयर कट करना होगा। लेकिन आप इसके हटकर अगर कोई अलग से हेयर स्टाइल बनाए तो आपको जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, आप सभी को जैसे मालूम है कि पूरी दुनिया में अभी फ़िलहाल 2022 चल रहा है, 2022। लेकिन आपको क्या मालूम है कि नॉर्थ कोरिया में फ़िलहाल 110 ईयर चल रहा है। जी हाँ, 110वां ईयर चल रहा है नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि वहाँ का कैलेंडर स्टार्ट होता है 1912 से। क्योंकि 16 अप्रैल 1912 को किम जोंग उनके ग्रैंडफादर किम इल सुंग की पैदाइश की तारीख है 1912। तो इसी से लेकर
वहाँ पर कैलेंडर स्टार्ट होता है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना भी मना है। ये ब्लू जीन्स पहनना वहाँ पर बैन है और आपको नॉर्थ कोरिया के सड़कों में कभी भी ब्लू जीन्स नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका का प्रतीक माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में आप गाड़ी भी नहीं खरीद सकते। जी हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से नॉर्थ कोरिया में गाड़ी नहीं खरीद सकते। सिर्फ किम जोंग उन और उनके कुछ सरकारी कर्मचारी ही गाड़ी खरीद सकते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम रंगराटो मेडे स्टेडियम नॉर्थ कोरिया में है और उसकी कैपेसिटी 1.5 लाख के आसपास है। दोस्तों इस देश में 75% लोग एथियस्ट हैं, नास्तिक हैं, और यहाँ पर बाइबल बैंड है, क्योंकि किम जोंग उन ये चाहता है कि देश के सभी नागरिक सिर्फ उन्हीं को अपना सब कुछ माने, अपना गॉड माने, अपना ईश्वर माने। दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वहाँ पर इलेक्शन होता है या नहीं। जी हाँ, इलेक्शन तो वहाँ पर ज़रूर होता है हर 5 साल के बाद, लेकिन आप चौंक जाएंगे। इलेक्शन में सिर्फ आपको एक शख्स को ही वोट डालना है और वो है किम जोंग उन। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और देश के नागरिक किम जोंग उन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि अगर कोई उनके खिलाफ अगर खड़ा हो जाए तो उनको मौत की सज़ा होगी। दोस्तों 2015 में वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ह्योंग योंग चोल को गोली मार दी गई थी और उसकी वजह ये थी कि एक इवेंट में किम जोंग उन स्पीच दे रहे थे और इसी दौरान वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ह्योंग योंग चोल को हल्की सी नींद आ गई थी। लेकिन इसी जुर्म की वजह से किम जोंग उन ने डिफेंस मिनिस्टर को 2015 में तकरीबन 100 लोगों के बीच एयरक्राफ्ट गन से मार डाला। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में अगर कोई अपराध करता है तो उसे 3 जनरेशन पनिशमेंट मिलता है, यानी जो अपराधी है उसे तो पनिशमेंट मिलना ही है, लेकिन उसके अलावा उनके जितने भी बेटे हैं उनको भी पनिशमेंट मिलेगा और उनके साथ साथ उन बेटों के भी अगर कोई बेटा होगा फ्यूचर में उनको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 टीवी चैनल्स अवेलेबल है, यानी टीवी में सिर्फ ये 4 चैनल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। उनमें से सबसे पहला है कि कोरियन सेंट्रल टेलीविज़न, एथलेटिक टेलीविज़न, मनसुडाई नाम का कोई चैनल है और इसी के साथ साथ रियोंग नामसन एक चैनल है। और इन चैनल्स पर आपको सिर्फ वही देखने को मिलेगा जो किम जोंग उन चाहता है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में गंदी फिल्मों पर पाबंदी लगी है। अगर कोई गंदी फिल्म इंटरनेट पर देखे तो उसे मौत की सज़ा हो सकती है। खैर ये तो कोई अच्छी बात निकली वहाँ पर, लेकिन ज़रा रुकिए, नॉर्थ कोरिया में आपको बता दो कि किम जोंग उन जो वहाँ का तानाशाह है, नॉर्थ कोरिया में उसके लिए सीक्रेट सेक्स रूम के नाम से भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें देश के लड़कियों को 13 साल से लेकर 25 साल के लड़कियों को वहाँ पर डाला जाता है। दोस्तों ये बातें मैं अपनी तरफ से ख़ुद से नहीं कह रहा। नॉर्थ कोरिया में 2015 में वहाँ की एक लड़की जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी पियोंगयांग से ग्रेजुएट थी, नॉर्थ कोरिया से किसी तरह भागने में कामयाब हो गई। इस लड़की के फादर किम जोंग उन के सेना के कर्नल था, लेकिन उनके डेथ के बाद इस लड़की ने अपने भाई और माँ को लेकर वहाँ से मतलब नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो गई। और नॉर्थ कोरिया के उसी लड़की ने जो वहाँ से भागी है, उस लड़की ने ही खुद ये खुलासा किया ब्रिटेन में हुए एक इंटरव्यू के दौरान। उसने ये बताया कि मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सीक्रेट सेक्स रूम के हवाले से, और उस लड़की ने बताया कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किम जोंग उन की हमेशा तारीफ़ करना है और उसके ख़िलाफ़ कभी नहीं जाना है। वो हमारे लिए गॉड है, हमारे लिए ईश्वर जैसा है, क्योंकि अगर कोई उसके ख़िलाफ़ बोलेगा तो उसे मार दिया जाता है। और उस लड़की ने इंटरव्यू के दौरान इसका खुलासा किया कि किम जोंग उन के ऑफिसर्स हमारे स्कूल में आते थे और स्कूल से खूबसूरत लड़कियों को उठा ले जाते थे और किम जोंग उन और उनके आर्मी ऑफिसर्स में बांटते थे एंटरटेनमेंट के लिए। और उन्होंने बताया कि स्कूल से लड़कियों को उठाने से पहले ये देखा जाता था कि लड़की खूबसूरत हो और उसकी टांगें लंबी हो, और उन लड़कियों को ले जाकर 6 महीने ट्रेनिंग दिया जाता था। और ट्रेनिंग के दौरान उसने बताया कि ये सिखाया जाता था कि खाना परोसना हो, और अगर कोई किम जोंग उन उनके साथ कोई बदफेली करना चाहे उससे कैसे राज़ी हो, ना करे। तो ये सब बातें उन 6 महीने उन लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और ट्रेनिंग देने के बाद किम जोंग उन के पास भेजा जाता था, और किम जोंग उन के पास भेजे जाने के बाद
कोई लड़की किसी बात के लिए ना नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर वो लड़की कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर इसी दौरान कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसे एबॉर्शन करा दिया जाता था। दोस्तों, ये थी कुछ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किंग जोंग उन के बारे में। लेकिन उनकी बातें तो अभी बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे मोटी मोटी बातें यही हैं जो मैंने आपसे आज शेयर की है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि किंग जोंग उन के बारे में आपका क्या कहना है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा।